A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. Okay students, so in our previous video we learned the poem number 5, The Boy Who Never Told a Lie. The boy who never told a lie, एक ऐसा लड़का जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है. ठीक है, ये पोएम हमने हमारे लास्ट सेशन में देख ली. आई एक्सप्लेन इट एंड आई ऑल्सो रिसाइट ऑल द स्टेंजास. ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट. ठीक है, मैं अभी इसकी ग्लॉसरी एंड हार्डवर्ड्स करवाने से पहले अगेन मैं आप सबको ये पोएम रिसाइट करके एक्सप्लेन करके अगेन बताती हूँ. ठीक है, द बॉय हु नेवर टोल्ड अ लाई, एक ऐसा लड़का जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है. वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय विथ कर्ली हेयर एंड प्लेजेंट आई. एक बार एक ऐसा छोटा लड़का था जिसके बाल घुंघराले थे, कर्ली हेयर यानी कि घुंघराले बाल थे, एंड प्लेजेंट आइज और जिसकी आंखें बहुत ही सुखद यानी कि सुख देने वाली थी. अ बॉय हु ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ, एक ऐसा लड़का जो हमेशा ही सच बोलता था. एंड नेवर नेवर टोल्ड अ लाई, और कभी भी झूठ नहीं बोलता था. एंड वेन ही ट्रोटेड ऑफ टू द स्कूल, ट्रोटेड ऑफ यानी कि क्विकली मूव यानी कि क्विकली रवाना होना, कहीं पर जाने के लिए निकलना. और जब भी वो स्कूल के लिए जाता था, द चिल्ड्रन ऑल अबाउट वुड क्राई, सभी बच्चे उसे देखकर क्राई यानी कि यहाँ पर चिल्लाना, सभी बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगते थे. क्या चिल्लाते थे? देयर गोज द कर्ली हेडेड बॉय, देखो वो कर्ली हेयर वाला लड़का जा रहा है. द बॉय दैट नेवर टेल्स अ लाई, जो कभी भी झूठ नहीं बोलता. एंड एवरीबडी लव्ड हिम सो, और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे इसीलिए, बिकॉज ही ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ, क्योंकि वो हमेशा क्या बोलता था? सच ही बोलता था. दैट एवरी डे ही एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे कि वो बड़ा होता जाता था. इट वॉज सेड, देखिए यहाँ पर टी एंड वॉज यानी कि इट वॉज, इसको इस तरह से लिखा जाता है. इट वॉज सेड, वो सब बोलते थे. देयर गोज द हॉनेस्ट यूथ, यानी कि देखो वहाँ पर एक ईमानदार, एक सच्चा नौजवान जा रहा है. एंड व्हेन द पीपल दैट स्टूड नियर वुड टर्न टू आस्क द रीज़न वाई, और जो भी आसपास खड़े हुए लोग थे वो पूछते थे कि भाई आप सब ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या कि देयर गोज द ऑनेस्ट, जो लोग उसको जानते थे वो ऐसा बोलते थे कि देखो एक नौजवान सच्चा इंसान, सच्चा लड़का जो फ्यूचर में बनने वाला है, एक नौजवान सच्चा इंसान वो जा रहा है. वो कौन बोलते थे? जो उस लड़के को जानते थे, बच्चे और बड़े सभी. लेकिन जो उसको नहीं जानते थे वो ऐसा सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, अरे ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं. तो वो पूछते थे कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. ठीक है, देन वुड टर्न टू आस्क द रीज़न वाई, वो रीज़न पूछते थे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. द आंसर वुड बी ऑलवेज दिस, और आंसर हमेशा यही रहता था, बिकॉज ही नेवर टेल्स अ लाई. आंसर यही रहता था कि हम सब उसको प्यार करते हैं, उसके बारे में ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो लड़का है, वो जो घुंघराले बालों वाला जिसकी आंखें बहुत ही प्लेजेंट है, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है. ठीक है, नाउ आवर पोएम इज कंप्लीट. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड. देखिए बहुत ही छोटी सी पोएम है, सो इसके हार्ड वर्ड्स भी बहुत छोटे हैं. इवन मैं तो ये कह रही हूँ कि इसमें कोई हार्ड वर्ड है ही नहीं, एकदम से सिंपल सी पोएम है जिसके सारे वर्ड्स हमने आगे कभी ना कभी देख ही लिए हैं. फिर भी एक बार हम इसके कुछ वर्ड्स के मीनिंग और उसकी ग्लोसरी देख लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay students, now look over the board. We are learning about hard words. First, curly, curly, curly. Curly means घुंघराले.
Second, always. 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 Always यानी कि हमेशा, हर रोज. Third, cry. 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 Cry means रोना, लेकिन according to the poem, cry means चिल्लाना. Fourth, never. 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 Never means कभी नहीं. Fifth, everybody. 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 Everybody means हर एक. Sixth, truth. 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 Truth means सच्चाई, सत्य. Seventh, everyday. 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 Everyday means हर रोज. Next, grew. GREW. grew, grow का पास्ट फॉर्म है, ठीक है. ग्रो यानी कि बढ़ना. grew, GREW यानी कि बढ़ना. ऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर H साइलेंट है, हमें इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? ऑनेस्ट, राइट. HONEST. HONEST. ऑनेस्ट यानी कि प्रामाणिक, नीतिमान. 10th, youth. WOUTH. WOUTH. यूथ यानी के नौजवान. 11th, stood near. STOODNEAR. STOODNEAR. stood near यानी के नज़दीक जो खड़ा है, वो जो हमारे नज़दीक में खड़ा है. स्टैंड का पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म stood. ऑलराइट. नेक्स्ट, टर्न. TURN. TURN. टर्न यानी के बारी. हम कहते हैं ना अभी तुम्हारा टर्न है, इससे पहले मेरा टर्न था, वैसे टर्न. नेक्स्ट, लाई. LIE. LIE. लाई मीन्स झूठ, असत्य. ओके, सो ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स. नाउ ग्लोसरी, ठीक है. प्लेजेंट. प्लेजेंट यानी कि PLEASANT. PLEASANT. प्लेजेंट मीन्स स्माइलिंग या तो हैप्पी. जो स्माइलिंग फेस होता है, जो हैप्पीनेस होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेजेंट. ओके. नेक्स्ट, ट्रोटेड ऑफ. ट्रोटेड ऑफ यानी कि TROTTEDOFF. ये दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स है. ट्रोटेड ऑफ, और इनका मतलब होता है वॉक्ड, चलना या तो फिर क्विकली मूव करना, कहीं से भी जल्दी से निकलना. ऑलराइट. ट्रोटेड ऑफ. TROTTEDOFF means walked, चलना. Alright, so please write down in your notebooks. Students, we completed the hard words and glossary words. Now we are moving forward to the exercises. Alright, find your page number 45. Exercises, let's enjoy. Question number 1 is, read the lines from the poem and answer the questions. यहाँ पर जो A and B में जो lines दी गई है उन्हें read कीजिए and from the lines you have to answer the questions. Okay? So our first question is, there goes the curly headed boy. देखो वो curly headed boy यानी कि curly hair वाला लड़का जा रहा है. Who said this? ऐसा कौन बोलते थे? कौन बोलते थे ऐसा? The children said this. The children said this. Okay?
सेकेंड, वॉट वॉज स्पेशल अबाउट हिम, यहाँ पर हिम कौन है, कर्ली हेडेड बॉय. वॉट वॉज स्पेशल अबाउट हिम, ही नेवर टोल्ड अ लाई. दिस इज स्पेशल अबाउट हिम. ही नेवर told a lie. This was special about him. Okay, next. B, the answer would be always this. आंसर यानी कि जवाब हमेशा यही रहता था कि. एंड फ्रॉम दिस लाइन क्वेश्चन राइजेज. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द क्वेश्चन. आखिर क्वेश्चन क्या था. द आंसर वुड बी ऑलवेज दिस. आंसर तो यही था, ये हमें लाइन में कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा था. And the question was, why call him the honest youth was the question. Why call him the honest youth was the question. Okay. Second, what was the answer. आंसर हमेशा क्या रहता था. The answer was because he never tells a lie. The answer was because he never tells a lie. Write down in your notebooks. Okay students, now we moving forward to our next question. Question number 2. Answer the following questions. And there question number 2A is, when the boy who never told a lie grew up, what was he called. ये जो लड़का है घुंघराले बालों वाला, वो जब बड़ा हो जाएगा तब वो क्या कहलाया जाएगा. ओके, सो हमें इसका आंसर लिखना है. एंड द आंसर इज ऑनेस्ट यूथ. वो जब बड़ा हो जाएगा तब क्या कहलाया जाएगा, ऑनेस्ट यूथ. सो द आंसर इज ही वॉज कॉल्ड the honest youth. Okay, question number 2 means B. Question is, what did the boy look like. ये जो लड़का है कौन, करली हेयर वाला, वो कैसा लगता था. So the answer is, the boy had curly hair and pleasant eye. Okay. Now question number C. What did the boy always do? What did he never do? ये जो लड़का है वो ऑलवेज क्या करता था और क्या नहीं करता था. ठीक है. एंड द आंसर, the boy always told the
truth he never tells a lie. Okay, now question number D. Question number D is objective type. Okay. Question number D is choose the correct answer. Everybody love him because blank. देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. 1. He helped people in trouble. He gave away all his money and he never told a lie. Choose the correct answer from all these. Okay. So the question is everybody love him because जो सभी लोग थे वो उसे बहुत प्यार करते थे. क्यों प्यार करते थे? He helped people in trouble क्योंकि वो पीपल्स यानी कि लोगों मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करता था. सेकेंड, ही गेव अवे ऑल हिज मनी, उसने अपने सारे पैसे दे दिए थे. एंड 3, ही नेवर टोल्ड अ लाई, कि वो कभी झूठ नहीं बोलता था. सो वी ऑल नो द आंसर एंड द आंसर इज ही नेवर टोल्ड अ लाई. आंसर 3, ही नेवर told a lie. Okay, so here our question number 2 is complete. Please write down in your notebooks. Okay students, our question number 2 is completed. Now question number 3, read the poem carefully, think and answer. ठीक है, आपको ये जो पोएम है द बॉय हू नेवर टोल्ड अ लाई, ये केयरफुली यानी कि एकदम शांति से पढ़नी है. थिंक एंड आंसर, फिर सोचना है और यहाँ पर जो लाइंस लिखी है उनके आंसर्स देने हैं. ठीक है. सो व्हाट द लाइन सेड, चिल्ड्रन केप्ट प्रेजिंग द बॉय. चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, वो जब स्कूल जाता था तब उसको रास्ते में जो बच्चे मिलते थे वो कीप प्रेजिंग यानी कि उसकी तारीफ करते रहते थे. लेटर, बाद में, पीपल केप्ट टॉकिंग अबाउट द यंग मैन. बाद में जो लोग थे वो यंग मैन यानी कि ये जो लड़का है वो जब बड़ा हो जाएगा तब कैसा होगा उसके बारे में बात करने लगे. वाई डू पीपल प्रेज दोज हु स्पीक द ट्रूथ. वाई डू पीपल प्रेज दोज हु स्पीक द ट्रूथ. ये जो लोग थे वो सच बोलने वाले लड़के की प्रशंसा क्यों किया करते थे. गिव एटलीस्ट 2 रीजन्स. आपको कम से कम 2 रीजन्स बताने हैं कि ये जो लोग हैं, चिल्ड्रन हैं, ये कर्ली हेडेड बॉय की ऑलवेज प्रेज यानी कि उनकी प्रशंसा क्यों किया करते थे. ठीक है. सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको अपने आप ही करना है, ये आपके होमवर्क में है. ठीक है. सो गिव एटलीस्ट 2 रीजन्स. आपको कोई भी 2 रीजन्स पोएम को अच्छे से केयरफुली रीड कर कर समझ कर उसके आंसर्स देने हैं. ठीक है. Okay, now question number 4, find the words that rhyme with. Always एक पोएम जब कंप्लीट होती है तब उसके राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चंस तो होता ही है. ठीक है. सो हियर इट इज, फाइंड द वर्ड्स दैट राइम विथ A, B and C. A, I, B, truth and C, cry. So I से कौन सा वर्ड राइम मैच होता है? lie. Okay, truth, youth and C, cry, then lie. Okay, now we are writing on board. Question number 4, find the words that rhyme with A, B and C. Okay, I, truth एंड क्राई. आपको फाइंड करने हैं. ठीक है. आई के साथ कौन सा राइमिंग वर्ड मैच होता है?
lie. ट्रूथ के साथ youth. And cry के साथ also again lie. Okay, so here is the answer of question number 4. Okay students, so here we completed our whole poem, The Boy Who Never Told a Lie, glossary words, hard words and also exercise. Okay, so now this is time for your homework, and today's your homework is write hard words, glossary and exercise in your English Fair notebook. All right. Okay students, so here I am ending my this session. Meet you in our next session. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.